Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This is क्वेश्चन वीडियो पार्ट 3 जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ना ज्यादा कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है, जस्ट एक पॉइंट है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को मैं सेपरेटली सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिसीट्स एंड पेमेंट की, ठीक है। एंड लास्ट में आपको बोला गया है कि आपने तीनों चीजें बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है, सेकेंडली आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एंड लास्टली आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। एंड अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। तो एक तरह से चार चीजें यहाँ पर बनेंगी। इसके बिना बाकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैश का, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, डोनेशन अमाउंट है, ऐसे आपको सारी की सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स की अमाउंट्स दी गई हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेंगे, बिकॉज आपको जो एडजस्टमेंट दी गई है ना, वहां पर आपको सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। इनको हम यूज करेंगे टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें डायरेक्टली हम ये अमाउंट्स को ट्रीट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं दी गई जो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को अफेक्ट करे। डन। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, इसको भी हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपको समझ ना लगे। आपने सिंपली क्या करना है, वहां से अमाउंट्स को उठाना है, यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाना है। इसको मैं मॉड्यूल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया ओपनिंग बैलेंस दैट इज 8000। देन आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी हुई है। आप अपने मॉड्यूल से 60 के साथ इसको टैली करते जाना, सो डैट कोई मिस्टेक ना हो एंड आपको समझ लगता रहे, ठीक है। 50,000 यहाँ पर। देन आपके पास है यहाँ पर डोनेशन। जो डोनेशन के साथ आपको लिखा हुआ है डेट इज रेज्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते समय समझेंगे। यहाँ पर आपने डोनेशन को सिंपली लिखना है टू डोनेशन। यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 15,000। डन। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। यहाँ पर हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट इज ₹9,000। डन। देन इसके बाद हमारे पास है पेमेंट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पेमेंट कौन सी है, दैट इज पेमेंट फॉर मेडिसिन। मेडिसिन सप्लाई के लिए पेमेंट की गई है, तो मेडिसिन सप्लाई की पेमेंट दी गई है, दैट इज 30,000। डन। देन इसके बाद हमारे पास है बाय ऑनरेरियम, दैट इज 10,000। देन है हमारे पास बाय सैलरीज, दिस इज 28,000। नेक्स्ट इज बाय सैंड्री एक्सपेंसेस, दिस इज 1,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इक्विपमेंट परचेज, दिस इज इक्विपमेंट परचेज, दैट इज 15,000। Then next is buy charity show expense। एक्सपेंसेस है तो उनको हम पेमेंट साइड लिखेंगे 1500। एंड लास्ट आपको दिया गया चैरिटी शो कलेक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे टू चैरिटी शो कलेक्शन दैट इज आर रिसीट्स, इसको हम लिखेंगे एट 12,500। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया है, जो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में एक पैसेज दिया गया है ना, जिसमें आपको सारे के सारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स बताए गए हैं। ओपनिंग कैश दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है रेज्ड फॉर मीटिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते टाइम एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आपको दिया गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देन इज अ पेमेंट फॉर द मेडिसिन सप्लाई, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, सैलरी, सैंडरी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेज, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, चैरिटी शो कलेक्शन। अभी यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर आपके पास चैरिटी शो की कलेक्शन भी है एंड चैरिटी शो के एक्सपेंसेस भी हैं। जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो, मैंने आपको ये कंसेप्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था एंड प्रीवियस हमने जब इलस्ट्रेशन सॉल्व की थी तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब भी आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, आपने कभी भी नेट अमाउंट नहीं डालनी। आपने नेट अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालनी है। रिसीट एंड पेमेंट में आपका जो रिसीट है उसको आप रिसीट साइड डालोगे, जो पेमेंट्स है उसको आप पेमेंट साइड डालोगे, वहां पर आपने नेट अमाउंट नहीं डालनी। इसीलिए इसको एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, पेमेंट साइड डाला है, एंड जो हमारे कलेक्शन हुई उसको हमने रिसीट साइड डाला है। डन। तो यहाँ पर आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपके पास स्टार्टिंग है 8,000 की, 8,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 28
-1000 -15,000 -1500, तो दिस इज 9000। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 9000। यहाँ तक आपका ना सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट था कि आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। मोस्टली अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं, उसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था एंड आपने वहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहता था हमेशा कि आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे वर्किंग नोट में, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे एंड लास्टली आप क्या करते थे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते थे। बट यहाँ पर आपको सिंपली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी तो वहां से हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इजिली बना लिया। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए इसको हम ट्रिकी नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी हमने अपना नॉर्मल क्वेश्चन फॉलो करना है। नॉर्मल क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बिना आपको यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, इसको भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। इससे आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो क्विकली आप इसको भी रिकॉर्ड कर लो। आपको जो सारी इंफॉर्मेशन इन द 1 अप्रैल 2021 वाले कॉलम में दी गई है, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस शीट अमाउंट्स, उसको हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपके पास है स्टार्टिंग में, आप नीचे से शुरू कर सकते हो बिकॉज नीचे आपके पास सबसे पहले फिक्स एसेट्स, तो बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग है हमारे पास 50,000 की, डन। इसके बाद हमारे पास है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट है हमारे पास दैट इज 21,000। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू की गई है, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई। मेडिसिन सप्लाई जिन्होंने की है, मींस बेसिकली जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आपने पेमेंट करनी है, तो दिस इज योर लायबिलिटी, दैट इज 9000। देन इसके बाद हमारे पास है स्टॉक, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक, दैट इज 10,000। देन नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको एडवांस में मिल गई अमाउंट तो उसको हम क्या करेंगे, एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं 1200। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है उसको हम एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हैं 1500। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कैश बैलेंस, दैट वाज 8000। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक चीज स्किप करते हैं, दिस इज द पॉइंट, इसको आप डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेना बिकॉज दिस इज द पॉइंट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9%, दैट इज 9000। अभी यहाँ पर अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट को देखो, आप ओपनिंग बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी थी हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दी है। अभी इस बैलेंस शीट में आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही, बट आपको एज अ इनकम इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो इंटरेस्ट तभी रिसीव होगा अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करोगे। अभी यहाँ पर आप समझो, सबसे पहले आपके पास है 9% इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 9000। अगर आपका 9% इंटरेस्ट फॉर द इंटायर ईयर 9000 रुपीज है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 100% वैल्यू निकालनी है उस चीज की, तो आप क्या करोगे, 9000 डिवाइडेड बाय 9%। तो यहाँ पर आपके पास 9000 डिवाइडेड बाय 9% जब आप करते हो, दिस विल बी 1 लाख। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो आप इसको दूसरी तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर अगर 9% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट विल बी 9000। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हुई है, इसको आप स्पेसिफिकली मार्क कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट को, बिकॉज ये ऐसा पॉइंट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। इस पॉइंट को आप जहाँ से मार्क करना, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% दिया हुआ है, आपको स्पेसिफिकली उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इनकम दी गई है, आपको कोई भी एसेट बताई नहीं गई कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसा हो जाता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। फर्स्ट वन इज 50,000 प्लस 21,000 प्लस 10,000 प्लस 1500 प्लस 8,000 प्लस 1 lakh minus 9,000 minus 1200, so this is 18300. This is your capital fund as per the opening balance sheet and this is your balancing figure. हम देखते हैं कि हमारे ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस कितना आ रहा है, दिस इज 1,80,300, तो दिस इज करेक्ट, डन।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप डायरेक्टली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको दी गई है सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। जैसे आप एक नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, अभी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। आप अभी भूल जाओ कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में नहीं गिवन था, आपने बस इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखना है एंड अपनी एडजस्टमेंट्स करते जाना है। सबसे पहले हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, एंड अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखोगे, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन की ड्यू अमाउंट भी बताई गई है, यहाँ पर आपके पास ड्यू अमाउंट भी है एंड आपके पास रिसीव्ड इन एडवांस भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर हम लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली अकाउंट बना लेते हैं, बट आपने इसको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाना है, ठीक है। दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग एडवांस। देन हमारे पास जहां पर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस, दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। एंड यहाँ पर आपके पास आएगा बाय बैंक, जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, दिस विल बी टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस विल बी द क्लोजिंग एडवांस, एंड लास्टली बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस विल बी द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अभी हम अमाउंट्स देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितने की रिसीव हुई थी, फ्रॉम दिस रिसीट अकाउंट, दैट इज 50,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50,000 बैंक में, दिस इज 50,000। फिर उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट में दी गई है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दैट इज ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग में है 1500 का, क्लोजिंग में 2200 का। यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1500, क्लोजिंग है 2200। डन। देन अपने पास है एडवांस की अमाउंट, दैट इज 1200 एंड 700। ओपनिंग है 1200, क्लोजिंग है हमारे पास 700। तो यहाँ पर आप इसकी एडजस्टमेंट करके देखो, दैट इज 1200 प्लस 50,000 प्लस 2200 माइनस 1500 माइनस 700, दिस विल बी 51,200। दिस इज अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 51,200। डन, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 2। देन इसके बाद हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में था डोनेशन। अभी यहाँ पर हम डोनेशन के एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। डोनेशन में उन्होंने क्या लिखा है, दिस इज रेज्ड, डोनेशन की अमाउंट कितनी है 15,000, दैट इज रेज्ड फॉर मीटिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डोनेशन हमें मिली है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय डोनेशन, डोनेशन कितने की थी हमारी, दैट वाज 15,000, यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000। डायरेक्टली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से लिख देंगे, बिकॉज दिस इज अमाउंट जो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करने के लिए दी गई है, तो दिस इज योर रेवेन्यू इनकम। डन। इसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की तो हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी देख ही ली है कि उसके बेसिस पर हमने इन्वेस्टमेंट निकाली है, तो इसको हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर 9,000। एंड लास्टली हमारे पास है अभी चैरिटी शो कलेक्शन, चैरिटी शो कलेक्शन। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। देखो आपके पास जहां पर चैरिटी का कितना था, कलेक्शन हुआ 12,500 का, एंड आपने एक्सपेंसेस कितने के किए 1,500 के, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको एडजस्ट करके लिखोगे 12,500 माइनस 1,500, तो दिस विल बी 12,500 माइनस 1,500 किया, दिस विल बी 11,000। तो यहाँ पर आपके जो चैरिटी शो कलेक्शन होगी वो नेट अमाउंट आएगी 11,000 की। इस पॉइंट को ना आप स्टार मार्क करके रख लेना कि जो नेट करना होता है आपने वो सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपकी कोई भी नेट अमाउंट नहीं आएगी। डन। देन इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पेमेंट साइड। अभी पेमेंट साइड ना आपके पास सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन एडवांस अमाउंट है। इसके बाद आपको स्टॉक की आइटम दी हुई है एंड अमाउंट ड्यू फॉर द मेडिसिन। यहाँ पर ना ये जो पॉइंट है इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना। इन दोनों पॉइंट्स में स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है, इसको मल्टीपल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं कि इसमें हमारा एक्चुअल में वर्किंग क्या है। देखो सबसे पहले आपको दिया गया, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3, जिसमें हमने दो चीजें डिस्कस करनी है। आपको दिया गया है कि आपने पेमेंट की है, पेमेंट फॉर मेडिसिन, मेडिसिन सप्लाई की आपने पेमेंट की है, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे वर्ड्स में समझो कि आपने किसी से मेडिसिन सप्लाई परचेज की थी, उसको आपने पेमेंट की है, बिकॉज आपके पास पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस भी है,
ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपके पास पेमेंट का जो आपकी ड्यू अमाउंट है उसका आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी है, एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ पेमेंट भी की है। तो इसको आप ऐसे ट्रीट करो, दिस इज योर क्रेडिटर्स जिसको आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई का हम अकाउंट बनाएंगे। अभी दिस इज योर लाइबिलिटी जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 9000 का, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का, टू बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 13000, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13000। एंड उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ पेमेंट की है, कितने की पेमेंट की है, आपने 30000 की पेमेंट की है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30000 टू बैंक 30000, बिकॉज जब आप पेमेंट करोगे तो आप टू बैंक एंट्री डालोगे ना, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखोगे, तो यहाँ पर 30000 हमने इसलिए डेबिट कर दिया। अभी आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो दैट इज 30000 प्लस 13000 माइनस 9000, दिस विल बी 34000, दिस विल बी 34000। अभी आप यहाँ पर देखो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज अमाउंट जो आपने वहां से परचेज किया होगा, तो दिस इज अ परचेज दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। डन, दिस इज अ परचेज दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। अभी इसी के बेसिस पर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, एंड सेकेंडली हमने इस वर्किंग के थ्रू यहाँ पर परचेजेस भी निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने मटेरियल कंज्यूम को निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 4 दैट इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी यहाँ पर पॉइंट समझो, सबसे पहले आपको दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आपके पास कितनी है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है दैट इज 10000। आपके पास स्टार्टिंग में बैलेंस था 10000 का, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ परचेज किया, आपने सप्लाईज वाले अकाउंट से जहां पर निकाला दैट इज वर्किंग नोट नंबर 3 से आपके पास वैल्यू आई दैट इज 34000, दैट इज द अमाउंट जो आपने परचेज किया। तो आपके पास टोटल स्टॉक कितने का हो गया, टोटल स्टॉक है 44000 का। एंड आप पे क्लोजिंग में अभी भी स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज कितने का, 15000 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15000। अभी आप देखो आपके पास बैलेंस कितना बचा, दिस इज 44000 माइनस 15000, तो दिस विल बी 29000। अभी यहाँ पर ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्यों, लेट मी टेल यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास सेल वैल्यू होनी चाहिए जिसमें आपने इस गुड्स को सेल किया है, देन आपका प्रॉफिट निकलेगा, जिस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। बट यहाँ पर आपके पास कोई भी सेल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी गुड्स सेल नहीं हुई है। तो अगर आपने सेल नहीं किया है, आपके स्टॉक में कमी तो हुई है बट आपने सेल नहीं किया। देखो आपका ओपनिंग स्टॉक था 10000 का, ड्यूरिंग ईयर आपने परचेज कितने का किया, 34000 का, आपके पास टोटल स्टॉक होना चाहिए था 44000 का। या तो आपने सेल किया या फिर आपने कंज्यूम किया। अभी आपके पास अगर आपने सेल किया होता तो आप इसको क्या करते, इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते, बट उसके लिए आपके पास सेल वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास सेल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया है, बिकॉज आपका क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 15000 का है। तो 44000 से 15000 कैसे हुआ, बिकॉज बाकी मटेरियल को आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। इसी को अभी हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टू मटेरियल, टू मटेरियल consumed that is 29000, 29000। डन। तो यहाँ पर ना हमने ये जो दोनों अकाउंट्स हैं इनको यूज करके हमने निकाला कि हमारा कितना एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट यूज किया, दिस इज अमाउंट ड्यू का मतलब क्या है कि ये अमाउंट आपने पे करनी है। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास पेमेंट अमाउंट है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने और कितना परचेज किया। उस परचेज को हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द मटीरियल कंज्यूम, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन। देन इसके बाद हमारे पास है ऑनरेरियम की अमाउंट दैट इज 10000। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे, दिस इज द अमाउंट दैट इज ऑनरेरियम। डन, दिस इज 10000।
देन इसके बाद हमारे पास है सैलरी डेट इज 28,000, टू सैलरी 28,000। नेक्स्ट इज सैंड्री एक्सपेंसेस 1,000, टू सैंड्री एक्सपेंसेस 1,000। देन नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट परचेज। अभी यहाँ पर आपका इक्विपमेंट परचेज हुआ है, इसको हम देखते हैं। इसके बाद हमने ये वाली ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर लिया है, आपका सिर्फ एक पॉइंट पेंडिंग है, डेट इज द इक्विपमेंट परचेज। इसको हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट में ट्रीट करेंगे। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाते हैं। हमारे पास आएगा वर्किंग नोट नंबर 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट परचेज अकाउंट बनाएंगे, इक्विपमेंट अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे हमारा इक्विपमेंट परचेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था आपके पास, ओपनिंग में आपके पास था इक्विपमेंट का बैलेंस 21,000, तो आप इसको क्या करोगे, एज अ ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करोगे 21,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ परचेज किया है, तो उसको आप क्या करते हो, टू बैंक करके रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इससे आपके इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आपने परचेज कितने का किया है, 15,000 का, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15,000, 15,000। एंड आपको क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, जहां पर लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, क्लोजिंग बैलेंस इज 30,000, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस की तरह रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ पर आपके पास आ जाएगा 30,000। अभी जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी डेट विल बी योर डेप्रीसिएशन, तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ बैलेंसिंग फिगर रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 21,000 प्लस 15,000 माइनस 30,000, तो दिस इज 6,000। ये 6,000 कहाँ पर जाएगा, दिस विल बी द पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन दैट इज ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट दैट इज 6,000। डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और क्या बचा है, हमने सारा का सारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट्स में देख लेते हैं। रिसीट हमने सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, देन हमारी सब्सक्रिप्शन एडवांस वाली अमाउंट हो चुकी है, स्टॉक को हमने देख लिया है, अमाउंट ड्यू वाली अमाउंट को हमने एडजस्ट कर लिया, बिल्ड इक्विपमेंट के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली, बिल्डिंग के ऊपर हमने करनी है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बिल्डिंग का अकाउंट भी बना सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख लो। आपका ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का, आपने ड्यूरिंग द ईयर ना ही कोई परचेज किया ना ही कोई सेल किया, एंड आपका बैलेंस कितना रह गया 48, तो इसका मतलब क्या है कि 2,000 की आपकी क्या होगी, जहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2,000 की डेप्रीसिएशन। डन। अभी आपने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, तो हम अभी क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5,200 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 11,000 माइनस 29,000 माइनस 10,000 माइनस 28 माइनस 1,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000, दिस इज 10,200। यस, मैच्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सरप्लस 10,200। डन। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अभी हम लास्टली क्या करने वाले, बैलेंस शीट बनाने वाले। बैलेंस शीट के लिए हम क्या देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे, वहां से हम रिकॉर्ड करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बिल्डिंग, बिल्डिंग का तो उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास था, यहाँ पर आपके पास है ओपनिंग बैलेंस 50,000 का, इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की दैट इज 48, 2,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, देन आपके पास बैलेंस कितना रहेगा 48। सिमिलरली आपके पास इक्विपमेंट का अकाउंट था, इसका हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ से डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास बैलेंस कितना है 30,000 का, तो इसको हम यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे 30,000। डन। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को देखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमने बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर लिया, इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, देन हम रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक, स्टॉक का भी हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 15,000 का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 15,000 का स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे। डन। देन इसके बाद हमारे पास ओपनिंग में नेक्स्ट अमाउंट आ रही है दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 22,100, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 22,100। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट आ रही है दैट इज कैश बैलेंस।
कैश बैलेंस जहां से हमें पता चलेगा दैट इज 9000 जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी रिसीट एंड पेमेंट की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैश बैलेंस, कैश अकाउंट 9000। देन इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया, तो उसको तो हमें पता ही है कि 1 लाख का रिकॉर्ड करना, तो यहाँ से हम डायरेक्टली 1 लाख का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, डन। देन हम लाइबिलिटी साइड देखते हैं। अभी लाइबिलिटी साइड हमारे पास सबसे पहले आएगा जहां पर कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का बैलेंस कितना था, कैपिटल फंड वाज 1,80,300, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,80,300, जिसमें हम क्या करेंगे सरप्लस को ऐड कर देंगे। हमारे पास सरप्लस आया था 10,200 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,80,300 प्लस करेंगे 10,200, दिस विल बी 1,90,500, डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया था दैट इज द अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो हम दोनों चीजों को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई एंड लास्ट नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, दोनों चीजों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है 700 की एंड अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई डेट इज 13,000, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13,000। अभी आपके क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आपने यूज कर लिया है, यहाँ पर कोई भी अक्रूड इनकम या कोई भी अक्रूड एक्सपेंस नहीं था, इसलिए हम इसको क्या करते हैं टैली करते हैं, 1,90,500 प्लस 13,000 प्लस 700, दिस इज 2,04,200। सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 48,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 2,200 प्लस 9,000 प्लस 1 लाख, तो दिस इज अगेन 2,04,200। आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर सही है, डन। तो दिस वाज आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, इसके कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देखने हैं या फिर आपके पास जो इलस्ट्रेशन हमने स्पेसिफिकली सॉल्व नहीं की है उनको देखने के लिए आपने लेक्चर नंबर 38, 39 एंड 40 को देखना है कंसेप्ट लेक्चर्स के लिए एंड फ्यू कंसेप्ट बेस्ड इलस्ट्रेशंस के लिए। देन इसके बाद हमारे पास आया था क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 जिसमें हमने सॉल्व किया था इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 एंड 12 को। देन हमारे पास आया था क्वेश्चन वीडियो नंबर 2 जिसमें हमने सॉल्व किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन वीडियो नंबर 3 जिसमें हमने सॉल्व किया प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। आपके जो 4 सेक्शंस में आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप पहले रिस्पेक्टिव वीडियो को देखना, उसके बाद भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा देन यू कैन फ्रीली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, बट बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 आप चैप्टर नंबर 8 के सारे क्वेश्चंस की हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।